नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश और आपदाओं को लेकर सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और खुद भी अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश जनपदों के लिए जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए शासन और जनपद स्तरीय अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के साथ ही 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के सामने लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून का आखिरी दौर भारी पड़ता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 3 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कई मवेशियों के बह जाने की भी खबर है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जून और जुलाई की तुलना में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। गढ़वाल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां चमोली और उत्तरकाशी में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बीती रात चमोली और रुद्रप्रयाग में भी बादल फटे, जिसमें 4 लोग लापता हो गए और कई मवेशी बह गए। इस आपदा की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर बातचीत की और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार से सहयोग मांगेगी। प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टेहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से भी, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है, लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है, राहत बचाव कार्य को तेज़ी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, STRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार इन तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। वहीं सीएम धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास को निर्देश दिए हैं कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से हर स्थिति पर नजर रखी जाए। रविवार सीएम धामी मौसम विभाग और आपदाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के आखिरी दौर जो है वो बेहद भारी है। प्रदेश में कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। आपदा से गढ़वाल क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है। सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और कांग्रेस ने भी इस बीच जो है बड़ा हमला बोला है सरकार पर। उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि केंद्र पर उत्तराखंड की अनदेखी का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और कहा है कि कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर निरीक्षण करने या फिर यहाँ पे लोगों का हाल चाल कुशलक्षेम जानने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं। आपदा से बंद मार्गों को खोलने की कोशिश फिलहाल जारी है। आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाए, ऐसा मुख्यमंत्री धामी ने कहा है। तो ये जो सितंबर का महीना है, ये मानसून जाते जाते भयंकर आपदाएं जो है वो देकर जा रहा है और सबसे ज़्यादा बरसात जो है पर्वतीय राज्यों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से भी ज़्यादा बरसात इस समय उत्तराखंड में हुई है, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है। और
ये सितंबर का महीना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात को कहा है कि उत्तराखंड में सितंबर महीने में भारी से भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए सरकार को ज़रूरत है। लगातार मौसम विभाग के अपडेट जो है हर किसी के मोबाइल फ़ोन में आ रहे हैं, ताकि हर कोई कहीं भी जा रहा है तो सुरक्षित यात्रा करे और मौसम को देखकर यात्रा करे। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नदियाँ उफान पर हैं, हर जगह आपदा का मंजर है, हर जगह जो है फ़िलहाल मुख्यमंत्री धामी जो है पहुंच रहे हैं। कुछ एक मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और कड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि ये ऐसे लोग जिन्होंने अपना मकान खो दिया, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया, इन लोगों को उचित मुआवजा देना, अन्य जगहों पर माइग्रेट करना, उनके नए आशियाने कैसे बनेंगे, इस पर विचार विमर्श करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन उधर कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी बड़ी आपदा प्रदेश में आती जा रही है, लेकिन कोई भी केंद्र का बड़ा मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर दौरा करने नहीं आ रहा है। और जिस तरह से 2013 की आपदा में डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के दौरान 21,000 करोड़ का जो बजट आपदा के मद में दिया गया था, ऐसा ही बजट अब केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम नुकसान का जो है पूरा ब्यौरा जो है केंद्र को भेज रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ये तमाम अधिकारियों को इस ड्यूटी में लगाया गया है कि वो लगातार जो है आपदा परिचालन केंद्र पर पहुंचकर अलग अलग जनपदों के अलग अलग जिलाधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक लें और सरकार को उसको अवगत कराएं। तो फ़िलहाल जो है मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में शामिल हैं और लगातार जो है दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और ये भी कहा गया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं, कोई भी नागरिक जो है हताहत ना हो, इस ओर अधिकारियों को ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर सरकार गंभीर है और आने वाले 72 घंटे जो है बेहद जो है महत्वपूर्ण है। वैसे में बद्रीनाथ की यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा को भी आगामी 5 सितंबर तक रोक दिया गया है और इसी वजह से लगातार जो है मौसम के अपडेट पर अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ताकि कोई समस्या जो है आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों के सामने ना आए। और अब सरकार के सामने और यहाँ की प्रदेशवासियों के सामने एक बड़ा संकट है। आने वाला समय क्या कुछ और आपदाएं देकर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ईश्वर ना करे कि ऐसी आपदाएं और आएँ, लेकिन ये कुछ घंटे जो है उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र से लेकर भारत मौसम केंद्र विभाग तक जो है लगातार इस ओर चिताया जा रहा है कि सितंबर माह में जो है बरसात अत्यधिक होगी, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय राज्यों में इस समय सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है और इसी को देखते हुए जो है सरकार इस समय संजीदा है कि कोई आने वाले समय में इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। सत्यवीर चौहान है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। संदीप चमोली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में डिबेट में जुड़े हैं। राजेंद्र बिष्ट जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में डिबेट में जुड़े हैं। और डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चर्चा करेंगे इनसे भी। और डॉक्टर सुशील कुमार भूवैज्ञानिक हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारत मौसम विभाग ने जो है, जो IMD ने जो कहा है कि ये उत्तराखंड के लिए सितंबर महीना जो है चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो क्या कुछ सरकारों को करना चाहिए इस दिशा में और क्या सरकार की जो कार्यशैली है वो ठीक ठाक है, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संदीप चमोली जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। अभी तक जो उत्तराखंड में हो रहा है, जाते जाते जो मानसून है ये बड़े बड़े जख्म देकर जा रहा है। ऐसी आपदाएं आ रही हैं कि लोग परेशान हैं, सरकार सारे काम काज छोड़ छाड़ के आपदाओं में ही लगी है, विकास अवरुद्ध हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। कांग्रेस का नज़रिया क्या है? रोहित जी, इस राज्य में लगभग इन 25 वर्षों में, या कहेंगे राज्य के पूरे इतिहास में, इन महीनों में इतनी भयंकर आपदा बहुत कम देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
सीधे सीधे तौर पर ये मानसून का जो एक बदलाव है ये भविष्य के लिए भी हमारे लिए बहुत एक कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। रोहित जी, इसके साथ ही साथ गढ़वाल क्षेत्र, हम 2 जोनों में हमें बांटा जाता है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल क्षेत्र इन आपदाओं से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। हम धराली की बात करें, हम थराली की बात करें, हम पौड़ी की बात करें, हम जिस भी क्षेत्र की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इलाका है वो गढ़वाल का है। आज पिथौरागढ़ में भी खबरें आई हैं। लगभग पूरा उत्तराखंड आपदा के इस भयंकर समय से गुजर रहा है। हमारी फोर्सेस, हमारे संसाधन, हमारे सेना के जवान और जो भी इस संसाधन हम पे जो राज्य पे होते हैं उनको पूरा लगा के हमारे राज्य के लोग और काम करने का काम कर रहे हैं। रोहित जी, चिंता का विषय इसमें इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि लगभग 1 माह से राज्य भीषण आपदा से जूझ रहा है। आप और हम इसको देख रहे हैं और पूरा प्रदेश इसका साक्षी है। लेकिन दुख तब हुआ कि जब धराली जैसी बहुत ही गंभीर आपदा इस प्रदेश में आई, लेकिन अब तक राज्य सरकार के द्वारा न ही कोई ठोस कदम उठाए गए और उसके साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार है उनके द्वारा भी कोई भी महत्वपूर्ण कदम इस राज्य के इस आपदा के समय में नहीं उठाया जाना बहुत चिंता का विषय है। जब मोदी जी हर छोटी से छोटी बात में इस राज्य में आते हैं और हर बात में, हर वाक्य में उनका कहना होता है कि इस राज्य से उनका विशेष लगाव है और इस राज्य के प्रति उनका विशेष स्नेह है, इसके साक्षी आप और हम सब हैं। तो इस समय राज्य के लोग भी उनकी तरफ टकटकाई लगाई देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस समय आपको हमें आपदा से राहत देने का समय है। रोहित जी, राज्य पे धन भी सीमित होता है, हम पहले कर्ज में हैं, राज्य पे संसाधन भी सीमित होते हैं। तो इस समय इस उत्तराखंड को जो आपदाएं आई हैं इनको राष्ट्रीय आपदाएं घोषित करने का समय है केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से। क्योंकि इसलिए दुख होता है कि अब तक लगभग 1-1.5 माह होने वाला है, अब तक कोई भी एक ऐसी टीम नहीं आई जो उस राज्य में आपदा का सही आकलन कर सके। राज्य सरकार तो जो रिपोर्ट भेजेगी वो भेजेगी, वो उनका कार्य है, लेकिन अभी भी सेंटर से कोई भी ऐसी टीम नहीं आई जो टीम ये आकलन कर सके कि राज्य की स्थिति क्या है। और कहीं ना कहीं इस राज्य के प्रति जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उतनी जिम्मेदारी सेंटर की भी बनती है, क्योंकि राज्य पे सही में सीमित संसाधन है, हम सबको पता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं इस राज्य को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जितनी भीषण आपदाएं इसमें आ रही, जो जान माल से जिन लोगों ने अपने प्राण खोए हैं उन आत्माओं को एक अच्छा सा मुआवजा, जिसे हम कह सकते हैं, कभी किसी की भरपाई तो पैसे से रोज जी हो नहीं सकती, मुआवजा बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, ऐसा मुआवजा जो उनको मिल सके। दूसरी बात, एक आशियाना बहुत मेहनत से एक व्यक्ति जोड़ता है, सही आकलन हो, उनको एक अच्छी कीमत मिले जिससे वो लोग फिर बच सके। बस तो जब एक पुरखों ने अपना जीवन संघर्ष में देके एक मकान, पहाड़ों पे तो जीवन रोहित जी बहुत ही कठिन है। इस कठिन समय में अगर हम इन लोगों की सहायता नहीं कर पाए और सहायता करने में देर हो गई तो कहीं ना कहीं ये एक हम सब के लिए एक बहुत चिंता का विषय होगा। केंद्र को एक मजबूत तरीके से इस समय राज्य की मदद करने की आवश्यकता है। ठीक है। सतवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतवीर चौहान जी, देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता जो है अब कह रहे हैं कि भाई कहाँ है आपकी केंद्र की टीम, कहाँ है ऐसे लोग जो यहाँ का आकलन करें, और क्यों बाहर केंद्र से कोई बड़ा मंत्री या कोई नेता क्यों नहीं आता, मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा। लगातार 1 महीने से आपदाएं आ रही हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। रोहित जी, सर्वप्रथम तो उत्तराखंड जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तराखंड का 86% भूभाग हमारा पहाड़ का है, 86.14 पहाड़ का है, बाकी हमारा जो बचता है वो पठार का क्षेत्र बचता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही विषम परिस्थितियों में उत्तराखंड प्रदेश है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियां बहुत विषम है और खासकर कि जब ये बरसात का समय आता है तो उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं ये आपदा लेके आता है, कई बार ये भीषण आपदा लेके भी आता है। इस समय उत्तराखंड में हम देख भी रहे हैं कि भीषण आपदाएं आई है, चाहे आपका धराली हो, थराली हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, पावर ब्लॉक हो, तमाम जगह की आपदाएं आई हुई है। परंतु उसके बाद भी जिस प्रकार से सरकार का क्विक रिस्पांस होना चाहिए, सरकार ने पहले दिन से ही, और सरकार की तैयारियां पहले से ही थी।
कि अगर इस प्रकार का उत्तराखंड में, क्योंकि जो पहले जिस प्रकार का यहाँ का उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है कि यहाँ पर बरसात के सीजन में किसी न किसी प्रकार की विपदा आती ही है। तो हमने देखा भी है कि जैसे ये धराली में घटना होती है, आदरणीय मुख्यमंत्री दूसरे दिन ही वहां पर पहुंचते हैं, और उससे पहले वहां पर हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीमें वहां पर लगी हुई थी, जबकि वहां पर स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति। सतवीर जी, ये कांग्रेस का प्रश्न है। कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब तक केंद्र से कोई बड़ा मंत्री क्यों नहीं आया। 1 महीने से ऊपर हो गया, आपदा आती जा रही है, लेकिन कोई नेता ऊपर से केंद्र से क्यों नहीं आया? क्यों जो है टीम ऐसी नहीं आई कि जो यहाँ के नुकसान का आकलन करे? और केंद्र की ओर से किसी बड़े मंत्री का उत्तराखंड की आपदाओं को लेकर कोई बयान भी नहीं आया है। तो कांग्रेस का कहना है कि भाई सब प्रदेश में सब कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है राज्य में। मैं ऐसा है, कांग्रेस का जब प्रदेश में संकट आता है वो अपनी राजनीति का स्तर इतना नीचे जा लेती है, तो उसमें चर्चा करने में भी अपने आप को भी मुझे लगता है कि समय बर्बाद होता है। मैं उस विषयों में नहीं जाना चाहता। जहां तक मंत्रियों की बात है, मैं उसको व्यापक रूप से आपको बताना चाहता था कि क्या क्या अभी तक हुआ है। जहां तक केंद्र की मंत्री है हमारे के उत्तराखंड से ही जिनका नाता है, आदरणीय अजय टम्टा जी केंद्र राज्य मंत्री है, वो यहाँ पर आए, उन्होंने दौरा भी किया है। और यही नहीं, हमारे जितने भी सांसद है, चाहे लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा के सांसद हो, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी बैठक करी और आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ भी उन्होंने बैठक करी और उनको बताया कि हमें इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर है। और यही होता है कि यही नैतिक दायित्व होता है कि आप जब जहाँ से भी प्रतिनिधित्व करते हो, आप उस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, उस स्थान पर आवाज उठाइए जहाँ पर की उचित प्लेटफॉर्म है और जहाँ पे बातों को गंभीरता से सुना जाए और आपको उसमें रिलीफ भी मिले। हमारे सांसदों ने गंभीरता से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी और गृह मंत्री के साथ भी चर्चा करी। हमारे जितने भी सांसद है, जैसे मैंने टिहरी से हमारी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी साहब, उन्होंने भी दौरा किया, उन्होंने सारी चीजों का वहाँ पे संज्ञान लिया। और मैंने अजय टम्टा जी का तो बताया ही कि वो लगातार यहाँ पर दौरा किया और केंद्र के साथ संपर्क उन्होंने किया। यही नहीं, हमारे ये जो आदरणीय सांसद अनिल बलूनी जी है, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में जाके जिस प्रकार का वातावरण था वहां पर देखा कि क्या है क्या नहीं है। और कल ही राज्यसभा सांसद आदरणीय और प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने जमुई में जाके और अन्य जगहों पे जाके उन्होंने दौरा किया है और वो अपने जो इन्होंने यहाँ पे दौरा किया उसकी रिपोर्ट वहाँ पे सौंपेंगे। मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार संपर्क में है, गृह मंत्री जी का कार्यालय लगातार संपर्क में है। और यही आप कह रहे हैं कि भाई रिलीफ के काम, जैसे ही आज मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को ये कहा, चाहे प्रधानमंत्री को चाहे गृह मंत्री जी को, कि हमको MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें तत्काल वो यहाँ पर उपलब्ध हुए। उसके बाद लगातार रेस्क्यू चलता रहा। हमने जो आवश्यकताएं थी वो उनके लिए आवश्यकता वाले केंद्र सरकार वो लगातार। ठीक है सतवीर जी, मैं कहना चाहता हूं कि संकट जब प्रदेश में आता है वो संकट मात्र सरकार का नहीं होता, वो प्रत्येक नागरिक का होता है और खासकर जो विपक्ष होता है उसका तो नैतिक दायित्व बन जाता है कि उसको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है सतवीर जी, आऊंगा, दोबारा भी आता हूँ आपके पास। सुशील कुमार जी भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील कुमार जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो IMD के मुताबिक देश के कई राज्यों में सितंबर में सामान्य से अधिक बरसात होने की बात कही गई और इस बीच मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर खासतौर पर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया है। ये भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि सितंबर माह में ही उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है और पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड में ही सबसे ज़्यादा त्रासदी क्यों आ रही है और सबसे ज़्यादा बरसात यहाँ क्यों हो रही है? देखिए सर, अभी जैसा अभी माननीय जो बताया तो उसमें खासतौर से सितंबर में एज ए साइंटिस्ट मैं ये मानता हूँ कि ये बेसिकली सितंबर में सबसे अधिक थोड़ा सा वॉइस लेवल को बढ़ाए जो बताया वो वास्तव में एज ए साइंटिस्ट मैं भी ये मानता हूँ कि इसमें जो हमारा सितंबर होता है वो भारत में दक्षिणी और पश्चिमी मानसून का अंतिम महीना होता है ये मंथ। तो इस समय मानसून की बेसिकली एक तरह से विड्रॉल स्टार्ट होता है जी, और जिससे क्या होता है कि जो अस्थिर मौसम प्रणाली बनती है उसमें भारी वर्षा की संभावना होती है।
जो आईएमडी ने भी इसे बताया। तो एज ए कॉमन मैन मैं ये मानता हूँ कि अगस्त तक एक्चुअली में वातावरण में क्या होता है कि जो नमी की मात्रा होती है बहुत अधिक हो जाती है, और जब नमी ठंडी हवाओं से मिलती है तो तीव्र वर्षा उससे होने की संभावना होती है। और जो सितंबर में क्या होता है कि जो हमारा वेस्टर्ली डिस्टरबेंस है वो मानसून प्रणाली जो होती है उससे कोलाइड करता है जी। और उससे क्या होता है कि जो हमारा उत्तर भारत है इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र स्पेशली अभी मुझे बताया उन्होंने 86.14 पहाड़ी है, उसमें बादल का फटना, बाढ़ और लैंडस्लाइड इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। देखिए अभी 2025 में आईएमडी ने औसतन ये बताया कि 109% तक बेसिकली जो औसत वर्षा है वो बढ़ सकती है, मतलब इतनी हो सकती है। तो खासतौर से ये जो हमारा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन सभी राज्यों में, उत्तराखंड में ही नहीं, सितंबर में भारी वर्षा और लैंडस्लाइड, सड़कें धंसना और ये सब संभव है, ये होगा। लेकिन सर एक प्रश्न ये है कि इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है सर, और इतनी बरसात हो रही है कि आपदाएं आ रही हैं? देखिए ये मानेंगे आप, ये तो सब जगह सभी को मालूम है कि ये क्या हो रहा है। ये जो हमारा ये जो वैश्विक स्तर पर भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पहले हम ये पहले की बात करते हैं जो पहले होता था उसमें इतना ज्यादा नमी एकदम से ऊपर नहीं जाती थी। कुछ पैटर्न भी चेंज हुए हैं, हमें उनके साथ में भी जीना पड़ेगा। जैसे आप मानेंगे कि जैसे भागीरथी तेलंगाना का जो कैचमेंट है पहले वो मीटर में था, और अभी जैसे हमारी झील है तो उससे जो एवोपरेशन होगा, जो नमी ऊपर जाएगी, तो सर्टेनली वो जो क्लाउड पैटर्न है, जो नमी का पैटर्न है ऊपर, वो बहुत ज्यादा होगा। और उसी तरह से पहले कभी आपने सुना नहीं होगा कि मल्टी क्लाउड बस्टिंग होती है। क्लाउड बस्ट होता था किसी हाई हिल पर जी, पर अभी हाई हिल से नीचे के उस इलाके में भी मैंने देखा है कि मल्टी क्लाउड बस्टिंग हो रहा है। तो इतना सारा नमी जब ऊपर चली जाती है तो वो सर्टेनली, और अभी मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग के कारण यही नहीं, इंडिया में ही नहीं, हर जगह ये पैटर्न चेंज हो रहा है। यानी जो वर्षा का पैटर्न है, यानी ये मानेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो रही है और उससे वर्षा के पैटर्न में चेंज हो रहा है। और अभी ये स्टार्ट, मतलब अभी अत्यधिक वर्षा जो है ये अभी स्टार्ट हुई इस तरह से। ठीक है सुशील जी, मैं दोबारा भी आऊँगा। डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी जी, देखिए ये तो बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि अब इस तरह से क्लाइमेट चेंज होगा और हर जगह आप देखिए पंजाब, हरियाणा, सब जगह बाढ़, उत्तर प्रदेश में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। आखिर ये पानी जो है पहाड़ों का सब वहीं जा रहा है, जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लोगों के आशियाने टूट गए। अब इन स्थितियों में ग्लोबल वार्मिंग के तहत अब क्या हो सकता है? कि हमें इसी तरह रहना सीखना होगा या आने वाले साल दर साल इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब सितंबर के महीने में और अधिक सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल रोहित जी, आप सही कह रहे हैं कि पर्वतीय जो हमारे क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं संकट में है। मैं उत्तराखंड की ही बात नहीं करूँ तो चाहे हमारे बगल का प्रदेश आपका जो देख रहे हैं, आपके हिमाचल में, वहाँ भी जो है कि इस तरीके की बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो ये हमारा जो हिमालय वाला जो पट्टी है, वो मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है हमारा, कि पहले वहाँ पर टैथिस नाम का सागर था, वो सागर क्या हुआ, विलुप्त हो गया। जब वो विलुप्त हुआ है तो वहाँ पर कंकड़, पत्थर, ये तमाम रेत, बजरी, इनसे क्या हुआ कि इन हिमालय का निर्माण हुआ है। और जब ये हिमालय का निर्माण हुआ है कि तो वो कहीं ना कहीं कमजोर है, वो मजबूत चट्टानों से बने हुए नहीं हैं। वो कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, समुद्र के जो है कि विलुप्त होने से उनका निर्माण हुआ। अब होता क्या कि जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर का ही भाग अगर मान ले तो अरब सागर है, अरब सागर के बंगाल की खाड़ी है। अब इन दोनों से क्या कि जो हवाएं, जो नमी वाले हवाएं आ रही हैं, वो हवा जब आती है वो सीधा क्या कर रही, बढ़ रही है, हमारे पहाड़ों की ओर बढ़ रही है। और पहाड़ की ओर बढ़ रही है तो पहाड़ क्या है, एक सकरी खाटी के रूप में बने हुए हैं। वहां पर जाकर के ये बादलों का निर्माण कर रहे हैं, बादल अधिक सघनता से आ रहे हैं, संघनन की प्रक्रिया अधिक हो रही है, बादलों का वहां पर बनना अधिक हो रहा है, वो फैल नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से वहां पर जो है कि अधिक मात्रा में जो है कि यहाँ पर बारिश हो रही है। तो क्योंकि बारिश जब हो रही है, हमारे पहाड़ कच्चे हैं,
तो पहाड़ कच्चे होने के कारण बारिश होगी, बारिश से कटान हो रही है, कटान जब हो रही है उस मूसलाधार बारिश के कारण जिसे हम बादल फटने की जैसे घटना कह रहे हैं, वो कंकड़ पत्थर रेत बजरी लेके बेहद हिसाब से वो जब ढलान में आ रहे हैं, जिसको गुरुत्वाकर्षण के बल के हम कह सकते हैं कि धरती अपनी ओर खींच रही है, इसी तरीके से वो जब नीचे की ओर आ रही है तो काफी जो है कि तबाह मचा ले। ये सबक हमको लेना चाहिए। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2013 की जो केदारनाथ में आपदा आई थी वो भी हमको चेताती है भाई किस तरीके से हमको यहाँ पर अपनी पर्वतीय अंचलों के लोगों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिए। 2016 में हमारा पिथौरागढ़ जिले में जो धारतुला और मुनसारी वाला क्षेत्र था, वहां पर जो है कि आपदा आई थी, कई मकाने जो है कि दरारों में धंस गए थे, कहीं जो है कि वहां दरार आ गए थे, मकाने क्षतिग्रस्त होते, उससे भी हमने सीख लेनी चाहिए थी। 2018 में उत्तरकाशी के जो भटवाड़ी और आपका यमुना वाला क्षेत्र था, वहां पर भी जो कि इस तरीके की आपदा हमको देखने को मिली थी। 2019 में हमारी जो रुद्रप्रयाग है, वहां पर जो भोगड़ा नगर है, वहां पर जो है कि वो पूरा भूधसाव की चपेट में आ गया था, वो सभी हमको सीख लेना चाहिए था। 2021 में चमोली में जो ग्वालदम वाला क्षेत्र, कुमाऊं और गढ़वाल का जो बॉर्डर है ग्वालदम है, और थराली वाला कुछ हिस्सा था, वो पूरे नीचे धंसने के कगार पर आ गए थे, कई मकानों को क्षतिग्रस्त हो रही थी। 2023 में आप देखते हैं कि जोशीमठ कितना भूधसाव में आ गए। तो बार बार ये आपदाएं हमको चेता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहाड़ी अंचलों के पर्वत ढीले हैं, कमजोर हैं, यहाँ पर जो मनुष्य रह रहे हैं, जो यहाँ पर जनमानस है, कहीं ना कहीं दृष्टि से वो असुरक्षित हैं। ऐसे असुरक्षित लोगों को सुविधाजनक या ऐसे सुरक्षित स्थानों में ले जाने के एक कार्य योजना बनने की जरूरत है। जिस दिन इस तरीके की कार्य योजनाएं निश्चित तरीके से हमारे उत्तराखंड सरकार लेके आएगी, भारत सरकार ले आएगी, जो भी हमारा पुनर्वास होता है, जो हमारे नियमावली है, वन क्षेत्र की नियमावली, उनमें शिथिलता होती है, और इन लोगों को जो ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है हमारे, उनको चिन्हित करके वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, तो निश्चित तरीके से इतनी बड़ी जनधन की हानि नहीं होगी। पर्वतीय अंचल हैं, हिमालयी क्षेत्र हैं, और हमारे हिमालय जो है कि कमजोर है, वो तो वो लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपदा को जन्म देंगे। राजेंद्र बिष्ट जी, क्या लगता है इतना नुकसान हो रहा है कि भाई उत्तराखंड को तो अतिरिक्त पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है, जगह जगह पुल टूट गए, जगह जगह जो है रास्ते टूट गए, ऐसे में तो उत्तराखंड सरकार को कुछ विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील। ब्रेक के बाद आपका क्वेश्चन आवर में स्वागत है, और क्वेश्चन आवर में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस प्रकार की जो आपदाएं आ रही हैं, इससे सरकारों को समझने की आवश्यकता है। ग्राउंड पे जा रही है सरकार, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये एकाएक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी, डॉक्टर सुशील कुमार, इसमें उत्तराखंड और पर्वतीय राज्य क्या कुछ कर सकते हैं, और ऐसे में क्या भारत सरकार ऐसे राज्यों की कुछ अलग से मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? राजेंद्र बिष्ट जी क्या कहेंगे? मेरा एक सवाल था आपका ब्रेक पे जाने से पहले। रोहित भाई, निश्चित तौर पे हमारे भूवैज्ञानिक जो सुशील कुमार जी, उन्होंने अपनी बात कही, और जो हमारे पर्यावरणविद हैं उन्होंने भी अपनी बात बताई, लेकिन क्षेत्रीय दल के एक कार्यकर्ता होने के नाते और इस प्रदेश का शुभचिंतक होने के नाते मैं अपनी बात थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा कि निश्चित तौर पे मानसून, हर साल मानसून आता है, लेकिन हमारी तैयारियां कैसी हैं, क्या हम उसमें निपटने के लिए हम तैयार हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का आपने धराली देखा होगा, जिस प्रकार से धराली में बादल फटने की जो घटना हुई, या आप उसको कैसे भी मानो, वो घटना हुई, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर का दौरा करके वो आते हैं, और अभी भी आप बता दीजिए कि वहाँ पर उन्होंने क्या जो मलबा था क्या वो हटाया? अभी वहाँ पर कुछ ऐसा साक्ष्य मिला कि इतनी डेड बॉडी वहाँ से मिली, और क्या क्या वहाँ पे जनहानि हुई, कितने घर वहाँ पर न्नुकसान हुआ, क्या क्या सारी चीज़ें जो हुई, उसका कोई साक्ष्य अभी तक भी नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि धामी सरकार तो निश्चित रूप से अपने न्यूज़पेपर में वाहवाही लूटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दूसरी बात, उसके बाद थराली में जो आपदा आई, थराली आपदा में हमने देखा कि किस प्रकार से सबगवाड़ा में, चेपड़ों या अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके राड़ी बिगाड़ है, थराली मार्केट है पूरा, उसमें आपदा की जद में पूरा मार्केट आया था। और उसमें क्योंकि पिंडर नदी का भी एक जो पिंडर नदी है, और सबसे अगर बात करें तो सबसे तेज बहाव पिंडर नदी का ही है हमारे उसमें नदियों में, गढ़वाल की बात करें। लेकिन उसके बाद भी वो जाते हैं वहाँ पे खाना पूर्ति के लिए जनता के बीच में जाके, जब जनता
उनको अपना बताना चाहती है कि वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आप जनता की तो सुनोगे ना, क्योंकि सिर्फ आप खाना पूर्ति करने के लिए नहीं है आप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि राहत पैकेज तो आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी लेके चले गए और उन्होंने सरकार कहीं ना कहीं सेंटर में मोदी जी के साथ समझौता भी कर लिया कि आप इधर से बिहार से हम इतनी सीटें देंगे और दूसरी तरफ साउथ से इतनी सीटें देंगे और आप मिलके यहाँ पर हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जब उत्तराखंड की बात आती है, उत्तराखंड को हमेशा निराशा, मुझे लगता है कि निराशा ही लगी है, हाथ लगी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। लेकिन अभी हमें आशा ये थी कि धाकड़ धामी के नाम से जो जाने जाते हैं वे उत्तराखंड के विषय में कुछ सोचेंगे, क्योंकि ये आपदा आप देखोगे तो आपदा का केंद्र बिंदु गढ़वाल है, इसका कुमाऊं कोई अभी केंद्र बिंदु कुमाऊं नहीं है, क्योंकि कुमाऊं दौड़ इनकी ज्यादा होती है। गढ़वाल के विषय में जब भी हम देखते हैं तो ये इनका कहीं ना कहीं ये इसको सौतेला व्यवहार गढ़वाल के साथ ये करते हैं। थराली की बात करें, थराली में आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे लोगों ने अपनों को खो दिया और रुद्रप्रयाग में बादल फटा है, कई जगह उसके बाद बादल फटे हैं। लेकिन अभी भी हमें लगता था कि कुछ बड़ी पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी और राष्ट्रीय आपदा इसको जिस प्रकार से केदारनाथ त्रासदी हुई थी तो राष्ट्रीय आपदा घोषित माननीय हरीश रावत जी उस टाइम थे तो उन्होंने काम किया था। हम वास्तव में कांग्रेस की सरकार उस टाइम थी तो ये हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से अभी सौतेला व्यवहार हमारे पहाड़ के साथ किया जा रहा है तो धामी सरकार को मैं निश्चित रूप से कटघरे में लूंगा। धामी सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस बार काम करती है और इनको जनता में जिस प्रकार से आप देख लीजिए, मैं आपको गांव के नाम बता सकता हूं। आज की तारीख में गांव वहां पर रसद तक नहीं पहुंच पा रही है। कुराड़ की बात करें, सबगवाड़ा की बात करें, थराली के ऊपर के जो गांव है, गेरूड़ की बात करें, आप छोटे छोटे वीडियोस बना के लोग जारी कर रहे हैं कि यहाँ पर रसद की व्यवस्थाएं नहीं है। और थराली की तो कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर जितना जो तहसील भी है, वहाँ का जो मेन कोर्ट भी है, वो बादल फटने की वजह से वो पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र में आ गया है। तो उसको भी हमें शिफ्ट का देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें तलवाड़ी, क्योंकि वो सेफ जगह है, क्योंकि पहाड़ से हम आते हैं और क्षेत्रीय भावनाओं को हम समझते हैं। तो तलवाड़ी जो जगह है वो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं जहाँ पर नदी नहीं है और जहाँ पर आपदा का दंश तो मुझे लगता है कि वहाँ पर पहले भी आ चुका है, लेकिन अब वो एक मुफीद जगह है तो हमें देखना पड़ेगा वहाँ पर वो जगह बसाई जाए। लेकिन अब वहाँ पर हम देखते हैं कि बीच में जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो तहसील की जो फाइलें हैं वो उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं कि आपदा, वो ऊपर से बादल फटने वाला, नदियां आ रही है, वो पानी आ रहा है एसडीएम कार्यालय से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन वहां पर पहाड़ों में बनी हुई है। धामी सरकार बिल्कुल नाकाम है। ये बड़ी बड़ी बातें पेपरों में छाप के बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन कंडीशन अगर धरातल की देखें, चाहे रुद्रप्रयाग की बात करें, थराली की बात करें या धराली में आप देख लीजिए, अभी भी कंडीशन वहां की जस की तस है। तो हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए हमें आपस में निपटना पड़ेगा, आपको बिठाना पड़ेगा, विपक्ष पक्ष विपक्ष या जो अन्य लोकल जो जानकार लोग हैं वहाँ पे, उनको बिठा के आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन धामी सरकार बिल्कुल जो 2025 का जो मानसून सीजन में बादल फटने की जो घटना है, इन्होंने बता दिया कि एकदम से इनके बस का उत्तराखंड को चलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये वास्तव में सिर्फ कागजों में, पेपरों, न्यूज़पेपर में अपने आप को छा सकते हैं, लेकिन जब धरातल में खड़े होने की बात आएगी और उत्तराखंड के आम जो लोग हैं जो आज त्रासदी को झेल रहे हैं उनकी बात आएगी तो उनके साथ ये खड़े कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात, आपने आपदा की बात करें, राहत पैकेज की बात करें, राहत पैकेज वास्तव में आप देख लीजिए 455 करोड़ का राहत पैकेज इससे पहले, जब ये प्री मानसून से पहले जारी हो चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी पैसे हर साल आते हैं, लेकिन वास्तव में ये पैसे जाते कहाँ हैं? आंशिक रूप से अगर किसी का घर टूटता है और या पूर्ण रूप से टूटता है, उसको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। रोहित जी, मैं आपको बता दूं, क्या 1 लाख में पहाड़ों में किसी का मकान बन जाएगा? आप मुझे बताइए। अगर किसी को अपना, हमारे संदीप भाई ने अभी बताया, किसी का मकान टूट जाता है तो उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए कम से कम 40 से 50 लाख रुपए आज की तारीख में जरूरत है। ठीक है, ऐसे में नहीं हो पाएगा। चौहान जी, सतवीर चौहान जी, यूकेडी के सवालों को जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हैं खाली फोटोग्राफी हो रही है, विज्ञापन कर रही सरकार अपना जगह जगह जाकर। राजनीति का ही विषय समझ में आता है तो मुझे लगता है कि वो कितने संवेदनशील है उत्तराखंड की इस समय आपदा आई हुई है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने आपको काफी कुछ पहले उसमें बताया कि भाई किस प्रकार से अपने केंद्र सरकार के साथ हमारा समन्वय है। और यही नहीं, हमारी सरकार ने ये पहली बार नीति बनाई कि 72 घंटे के अंदर जिन्होंने अपनों को खोया है, आप में से कोई बीच में प्रश्न करना चाहे तो कर सकता है। 5 लाख की सहायता दी जाए।
और जितने भी उस घाटी में खास करके जो थराली में फंसे हुए, थराली बेल्ट में अगर आप पूछोगे अपनों को कईयों ने खोया हुआ है वहाँ पे। आप गाड़ी बगड़ की बात करोगे, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ, देवी जोशी जी हैं, उनके पिताजी अभी भी वहाँ पे मिसिंग है। आप बता दीजिए, अभी पता चला उनका बादल फटा वहाँ पे? थोड़ा सा मेरे को सुन लोगे तो मुझे लगता है कि नहीं, आपके पार्टी का कार्यकर्ता, आपके पार्टी का कार्यकर्ता है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। मैं पूछना चाह रहा हूँ, चेपड़ों से वो आते हैं, आपको क्यों इतना उबाल आ रहा है? ठीक है, बोले उबाल नहीं आ रहा, संतुलन खो रहा है। उबाल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ऐसी पानी पीजिए, तब तक पानी पीजिए। मैं थोड़ा पानी पी के आपदाओं को हम नहीं रोक पाएंगे, हमें सोचना पड़ेगा आपदाएं हम कैसे रोकें। चलिए अब सुन लेते हैं। ठीक है भाई जी, सुन लेते हैं। रोहित जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा प्रेम पे कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। ठीक, ये यूकेडी के राजेंद्र मिश्र जी बोल रहे थे। पानी पीने से काम नहीं चल पाएगा इस राज्य का। शांत रहिए, काफी देर तक इनका मैंने सुना है, चौहान जी पानी पी के काम नहीं चल पाएगा जब भाषण दे रहे थे इन्होंने। अब ये रोहित जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने शुरू से ही इस पे लगातार, जो सरकार को क्विक रिस्पांस होना चाहिए था, उस रिस्पांस के अनुसार काम किया। और लगातार मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पर है। हमारे कल वो खटीमा क्षेत्र में गए थे, आज टनकपुर के बनबसा वगैरह क्षेत्रों में गए हैं, जहाँ पर जलस्तर बढ़ा है, जहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई है। लगातार वो ग्राउंड पर है। हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़ के जनता के बीच में, ये आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। हमारा उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है, उनके लिए काम कर रहा है। यही नहीं, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो लगातार 70 वर्ष की आयु से भी आगे जा चुके हैं, वो भी इन रिलीफ का काम कर रहे हैं। मगर आप ये देखिए कि पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार का मंजर है, विभीषण आपदा आई हुई है, कहीं आपको कोई विपक्षी दल दिखाई दे रहा? कहीं कांग्रेस आपको दिखाई दे रही? कहीं आपको यूकेडी दिखाई दे रहा? कहीं आपको अन्य दल दिखाई दे रहे हैं? चौहान जी, आपके अपने पार्टी के, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, वो बता रहे हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हमारा तो नैतिक कर्तव्य थे, हम सरकार में भी है, और हमारे साथ जो अन्य जो उत्तराखंड के अंदर जो काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है, वो काम कर रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं इस समय सरकार का। मगर विपक्ष को केवल और केवल राजनीति करनी, इस समय भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि आज भी विपक्ष को ये दिखता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। उनको नहीं लगता है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की इसमें संकट आया हुआ है कि उसको खड़ा होना चाहिए। और जहां तक पैकेज की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पूरी रिपोर्ट बना के उनको जो इस समय की स्थिति है उसके अनुसार उनको उनके संज्ञान में लाया है। और यही नहीं, हमारा प्रदेश तो लगातार एक काम कर रहा है, बगल में हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर सरकार सत्तारूढ़ है, कांग्रेस वहाँ पे सत्तारूढ़ है, वहाँ पर तुपुर जो मुख्यमंत्री, उनका क्या बयान है आज की डेट में कि मैं इस आपदा से नहीं लड़ सकता हूँ, ये पूरा हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त हो गया है, इसको आपदा राज्य घोषित किया जाए। और एक तरफ है कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। एक दिन बता दीजिए कि हमारी सरकार ने, एक बताइए कि हमारे जितनी भी मशीनरी थी, यहाँ पर जितनी मशीनरी थी, वो सारी की सारी, चाहे वो कहीं पर भी छोटी से छोटी समस्या उत्पन्न हुई है, इसमें बता वहाँ पर हमारी मशीनरी लगी है। ठीक है, नहीं, स्पेशल अधिकारियों को वहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। ठीक है चौहान जी, वो पहले वहाँ पर तैनात थे, तो उनके अनुभव वहाँ पर किस प्रकार के अनुभव रहे, उस अनुभव को साझा करे वहाँ पर। ठीक है, यही नहीं, हमारे जितने भी एक्सपर्ट थे, उन एक्सपर्ट को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ विपक्ष को, राजनीति के बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको, और आपने हमेशा राजनीति ही करी है, और सेवा भाव के कैसे सेवा की जाती है वो कभी नहीं करी आपने। वो तमाम उदाहरण हमने देखे हैं। ठीक है सतवीर जी, हम कहते हैं कि अगर आपको संदीप चमोली जी कि किस प्रकार से जनता के जहाँ पर आपदा आई है वहाँ पर काम करना चाहिए। सत्यवीर भाई, ठीक है सतवीर जी, कि आगे भी इनका रूप सत्यवीर भाई, सबसे पहले तो आप अपने माथे पे जो पसीना आ रहा है इसको पोंछने का काम करिए, पहली बात। और एक अच्छा सा गिलास पानी पीने की आवश्यकता आपको है, हमें कोस के कुछ नहीं मिलेगा। बड़े भाई अरे भाई, अब आप थोड़ा गुस्सा कम करिए। अरे महाराज गुस्सा कम करिए। दुख पता कब होता है, जब आपके 5-5 हजार के चेक इस प्रदेश के लोग आपके अधिकारियों पे मुंह पे मारने का काम करते हैं। 5-5 हजार के चेक आपके अधिकारी जब जाते हैं ना, तो इस प्रदेश का आदमी जो स्वाभिमान लेके पैदा हुआ है, वो 5,000 का चेक आपके अधिकारियों के मुंह पे मारता है। ये सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, सबने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा। तब आपका दिया हुई जो आर्थिक सहायता थी ना,
उसको मेरा प्रदेश का आदमी आपके मुंह पे मारने का काम करता है। जहां तक दे दिया ये अकेला एक ऐसा प्रदेश है रोहित जी, अकेला एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अपनों को खोने, जिनके अपने खोए उनको वहां के लोग खुद ढूंढने का काम कर रहे हैं। थराली में आपदा आए हुए, धराली में आपदा कितना समय हो गया रोहित जी? बताइए इन्होंने कितनी डेड बॉडी अभी तक इन्होंने जो है हासिल की है। और और भी दुर्भाग्य छोड़िए, आप इस राज्य के लोगों को आपके मुख्यमंत्री मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं। इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री का मीडिया मैनेजमेंट देख रही है। जब प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री से जवाब चाहती है तो कल का अखबार छापता है मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रभावितों का आंसू पहुंचने का काम किए। आप मीडिया का मैनेजमेंट करके पुष्कर सिंह धामी अपनी कुर्सी तो बचा सकते हैं, लेकिन इस राज्य के रोज से नहीं बच सकते। राज्य का प्रत्येक आदमी, राज्य के चारों कोने इस टाइम आपदा से ग्रस्त हैं। आप बताइए, पुष्कर सिंह धामी जी जब जनता ने कोसा तब आपकी सांसद धराली पहुंचती हैं, जब जनता ने कोसा तो आपके मंत्री पौड़ी पहुंचते हैं, जब जनता ने कोसा अभी तक थराली में आपका कोई मंत्री नहीं पहुंचा। क्या अकेले मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? राजीव भाई चौहान जी, आपको मानिए राजनीति करने के कई अवसर आएंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो आप लोग इस प्रदेश को ऐसा दंड दे जाएंगे, लोगों का राजनीतिक लोगों से विश्वास उठ जाएगा। सरकार में राज्य मंत्री लोगों को राजनीतिक लोगों से विश्वास उठ जाएगा। मुख्यमंत्री मात्र मैनेजमेंट करके राजनीति कर रहे हैं। 5,000 रुपए आप इस प्रदेश के लोगों को देने का काम कर रहे हैं। जिसने अपना खोया, अपना घर खोया, अपने मवेशी खोए, अपने बाल बच्चे खो दिए, आप उसे 5,000 रुपए दे रहे हैं? क्या सोच है आपकी? 5,000 रुपए? क्या इस प्रदेश के आदमी को आपने क्या समझा? 5,000 रुपए? अरे 5,000 रुपए मुख्यमंत्री के पास रखिए और सुनिए, उनको कहिए जो अर्थीयों पे कुर्सी उन्होंने बनाई है ना, इस प्रदेश की आपदा में जो लोग गए हैं, ठीक है, उनके अर्थीयों पे जो कुर्सी बनाई है वो कुर्सी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। ठीक है चमोली जी, जब जब इस प्रदेश में भीषण आपदा आई है मुख्यमंत्री ने कुर्सी खोई है। आपके मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी खोएंगे। इस राज्य के लोगों को कभी माफ नहीं करें। ठीक है, क्या चल रहा है? रोज अखबार में आ रहा है मुख्यमंत्री आंसू पूछ रहे हैं। आप इनसे पूछिए, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, कितना मुआवजा तय किया उन्होंने आवाज टूटने पे, आप पूछिए। ठीक है सतवीर जी, साथी जवाब दे दीजिए। यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा है ना 1 लाख रुपए का प्रावधान है, वो आप दे ही नहीं सकते। आपके रात को उसमें पैसा ही नहीं है। जब केंद्र आपको पैकेज देगा ना तब आप दे सकते हैं। चौहान जी इस बात को मानिए। बताइए आप कितना पैसा आप दे रहे हैं आवास बनाने के लिए? हमने देखा है जोशीमठ के लोग आज भी भटक रहे हैं। 1.5 साल होने वाला है, बात कर रहे हैं, यहाँ भाषण दे रहे हैं। जोशीमठ के लोग अभी भटक रहे हैं। ठीक है सुशील कुमार जी, भटक रहे हैं जोशीमठ के लोग। डॉक्टर सुशील कुमार जी अभी भटक रहे हैं। पानी पी लें तब तक। अरे डॉक्टर सुशील कुमार जी, ठीक है। कहाँ से पी लूं? जब मेरा राज्य का आदमी मर रहा है, पानी कहाँ से पी लूं? जब हमारा राज्य का आदमी, अरे पहाड़ का आदमी मरने के लिए पैदा हुआ है। समस्या का निदान भी ले लेते हैं। पहाड़ का आदमी, ठीक है संदीप चमोली जी, खुद पहाड़ से आते हैं। ठीक समोली जी। अरे रोहित जी मरने के लिए छोड़ दिया हमारे लोगों को। ठीक, जैसा बता रहे लोगों पे राशन नहीं है। हाँ, लोग अपने लोगों को तलाश रहे हैं। चिंता का विषय तो है ही। दुर्भाग्य है इस राज्य का। इस राज्य का निर्माण सुशील कुमार जी लोगों के लिए और वहाँ के लोग मरने का काम कर रहे हैं और आप उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील नहीं देख पा रहा हूँ, बोले थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पीजिए। डॉक्टर सुशील, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये बताइए कि क्या आने वाले समय में यही स्थितियां बनी रहेंगी? चमोली जी तक बचाएंगे, एक समय है, ये समय एक समय तक आपको बचाएंगे, उसके बाद पुष्कर सिंह ठीक है चमोली जी, शांत रहिए। सुशील जी के साथ आप बता दीजिए कि आपकी सुशील जी, सुशील जी, क्या आपका चैनल ग्राउंड पे नहीं है? सुशील जी, धराली भविष्य में या अन्य इस जगह प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब बताइए आप। देखिए सर, ये प्राकृतिक आपदा है और हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये हमारा जो उत्तराखंड का जो भूगोल युवा हिमालयी पर्वतों से जो बना है, ये भारी वर्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत तीव्र ढलान है, कमजोर मिट्टी है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बारे में देखा मैंने भी कि डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देहरादून, सोनप्रयाग 1 घंटे में 30 से 50 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? ज्यादा वर्षा हो जाती है। डॉक्टर सुशील, सरकार को हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना होगा कि हमें जो जैसे अभी थराली में जो हुआ है तो उसे आपदा को समझना पड़ेगा। जो ऋषिगंगा में हुआ था कि कोई भी ऐसे प्लेसेस को जहां पर लोगों ने घर बना लिए हैं। मैंने देखा चीफ मिनिस्टर साहब ने कितनी बार कहा है कि भाई नदियों के किनारे आप घर नहीं बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा। अब बना लिए हैं तो उसे हमें देखना भी पड़ेगा कि किस तरह से उन्हें बचाव कर सकते हैं। जैसे केदारनाथ में अभी चोराबाड़ी लेक में जो हुआ था
उसमें उन्होंने एक रिटेनिंग वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई ताकि आगे से ऐसी कोई घटना हो तो उससे कोई जनहानि ना हो। ऐसा ही हमें दूसरी जगह भी करना पड़ेगा। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से कहाँ कितनी वर्षा होगी, वो सारा हमें बेसिकली रिस्ट्रक्चर कर देखना पड़ेगा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ये आज की समस्या नहीं, आपने सही पूछा कि भविष्य में जैसे ऐसे कैचमेंट है, जैसे थराली था, ऐसे बहुत सारे और भी हिमालय में हैं जहाँ पर लोग बसे हैं। ठीक है। तो उसमें हमें उन्हें प्रॉपर पैटर्न बनाकर, प्लान कर अब वो गवर्नमेंट कर रही है। मैंने देखा है जैसे उन्होंने अभी यहाँ केदारनाथ में किया है, इस तरह से दूसरे लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो लोग। एक टीम है जो मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, वो डीएम के साथ बैठती है और ये सब चर्चा करते हैं कि भाई कहाँ कैसे स्लाइड को कैसे रोका जाएगा। और इससे हमें ये बेसिकली ये कारण बनता है तेज बाढ़ और मलबे के साथ में और मटेरियल ऊपर, चूंकि तीव्र ढलान है और जैसे इतने कम समय में इतनी वर्षा हो जाएगी, क्लाउड बस्टिंग हो जाएगी, तो उससे हमें बचना होगा और हमें ये मानना पड़ेगा और ये उन्हें आइडेंटिफाई कर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है। और ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें इस सबको साथ में मिलकर इसे सॉल्व करना होगा इस प्रॉब्लम को। ठीक है। डॉक्टर चिरोग सोनी जी 2 मिनट देता हूँ आपको। चौहान जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, तो उत्तराखंड के जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, मुझे तो लगता है कि सरकार को ये पूरे उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं उसका बहुत गहनता से भू सर्वेक्षण कराना चाहिए। जब भू सर्वेक्षण करेंगे हम तो निश्चित तरीके से जो ज़्यादा संवेदनशील एरिया हैं वो ज़्यादा संवेदनशील एरिया क्यों बने हैं, क्या वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, क्या वहाँ पर जो है कि दरारें आने की संभावना हो सकती, क्या वहाँ पर जो है कि पेड़ पौधों को काटने के बाद जो है कि वहाँ पर जो जलवायु में परिवर्तन है उस कारण से वहाँ जो है कि भूस्खलन की जैसी समस्याएं बन रही। तो जब तक यहाँ का एक धरातलीय स्तर से अच्छी तरीके से एक भूवैज्ञानिक की टीम के माध्यम से सर्वेक्षण नहीं किया जाता है तो निश्चित तरीके से ऐसी आपदाएं आते रहेंगे। क्योंकि जो आपदा तंत्र है हमारा वो सजग तब होता है जब आपदा आने की तैयारी कर लेते हैं। जब तैयारी हो जाती है, आपदा आने की बिल्कुल पिक पॉइंट होता है, तब जाके आपदा प्रबंधक जो हमारी टीम है वो सजग रहती है। क्यों ना 3-4 महीने पहले से ही ऐसे जो कि पूरा आपके पास साल रहता है, अब सितंबर के बाद चला जाएगा तो मौसम ठीक आता, तो इस पीरियड में अगले जून आने तक जो है क्या हम इस प्रकार के स्थानों को चिन्हित नहीं कर सकते हैं? क्या हम ऐसे स्थानों का भू सर्वेक्षण नहीं करा सकते हैं? क्या उसके एक रिपोर्ट बना करके सरकार के माध्यम से जो ऐसे स्थानों पर बसे उन स्थानों का पुनर्वास करके दूसरा स्थान पर नहीं बना सकते हैं? अगर कोई ऐसे कानून आपके अड़चने आती हैं तो संसद में या विधानसभा में पास करा करके उसके लिए एक नई नियमावली बनानी चाहिए, तो निश्चित तरीके से पहाड़ का आदमी सुरक्षित रहेगा। ठीक है। सतवीर चौहान जी क्या कुछ कहेंगे? सतवीर चौहान जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपदा प्रबंधन चूंकि मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के नीचे किसी ऐसे दल को या फिर ऐसे टीम को काम करना चाहिए जो साल भर आपदा को लेकर ही रिसर्च करे और मुख्यमंत्री को फीडबैक दे, क्योंकि बहुत ये गंभीर विषय है। 3-4 महीने ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल मानसून आते ही उत्तराखंड बिल्कुल संकट में आ जाता है। चौहान जी। रोहित जी, मैं स्पष्ट कर दूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इनकी कुर्सी जाने वाली है, हमने स्पष्ट कर दूं कि हमने कभी भी कुर्सी की लालसा नहीं करी है। हमने संवैधानिक दर्जे में रहते हुए जनता के बीच में अपने विचारों को रखते हुए सरकार में आए हैं और सरकार में उसके बाद हमने संवैधानिक रूप से कार्य किया है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस हमेशा कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ती हुई आई है। उन्हें जनता के तरोकारों से कोई भी किसी प्रकार का लगाव नहीं है। प्रदेश किस स्थिति में जाए, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कहाँ पर स्टेब्लिश करे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने तमाम सरकारें तमाम प्रदेशों में और उत्तराखंड में भी देखा है। और जहां तक मैं बता देना चाहता हूँ, इन्होंने मीडिया की बात करी, आपके पैनल में बैठे हुए हैं वो, क्या आपकी सेटिंग है इनसे? हमारी सरकार से कोई सेटिंग है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये, आप स्पष्ट करिए। हमारा किसी भी मीडिया घराने से किसी प्रकार ने स्वतंत्र रूप से
वो अपना कार्य कर रही है। हमने कोई सेंसरशिप उनके ऊपर नहीं लगाई जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगाई थी उनके ऊपर, कि किस प्रकार से खबरों को ऊपर नीचे किया जाता था जब आपातकाल ठीक है लगाया था। राजेंद्र मैं ये मिश्री, भी बता दूं, राजेंद्र मिश्री, राजेंद्र मिश्री, राजेंद्र मिश्री बोलिए। चौहान जी, बोलिए। चौहान जी, आज ये विषय राजनीतिकरण का नहीं था हमारा, क्योंकि और मीडिया को कौन कितने पैसे मिल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सूचना विभाग से कितने के ऐड मिल रहे हैं, वो सारा सबको पता है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा हमारा गंभीर विषय आज आपदा पे था। तो इसमें मेरा मानना है कि उत्तराखंड को जिस प्रकार से इस आपदा से हम जूझ रहे हैं, तो और जिसने अपनों को खोया, और हम लोगों ने बहुत चीज़ें पहले भी झेली है, आपदा का दंश, और मानसून का सीज़न में उत्तराखंड का जो हमारा उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र होता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही ये आपदाएं हर साल आती हैं। आप इसका ग्राफ देख लीजिए, और हर कोई इससे अछूता नहीं रहता, कोई भी जिला हो। तो ये मैं स्पष्ट कर दूं, ये हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बड़ी बात इसमें नहीं आई। 5,000 चेक का आप एक बात बताइए, जो अपनों को खो देते हैं, जो अपना घर खो देते हैं, आप 5,000 में उसकी कीमत लगाते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, आपके बीजेपी का कार्यकर्ता खुद आज बात कर रहे हैं, चमोली जी, कार्य चल जाएगा। अब तक मृतकों की संख्या सैकड़ों से ऊपर पहुंच चुकी है, ये आप मानेंगे? उस राज्य में अभी तक केंद्र संजीदा नहीं है, उस राज्य के लोगों को मरने के लिए केंद्र सरकार ने छोड़ दिया गया है। वो देश के प्रधानमंत्री जो रोज कहते थे उत्तराखंड से मेरा एक अलग सा प्रेम है, वो प्रेम इनका कहां गया? आपका प्रेम कहां गया? आपके प्रधानमंत्री जी का? आप आइए इस प्रदेश को लोगों को बचाने का, अरे राहत पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा है? राज्य के संसाधन सीमित हैं। अगर केंद्र हमारे लिए चिंतित है चौहान जी, तो हमें जो है स्पेशल पैकेज देने की मांग है। रोहित जी बताइए, क्या हमें स्पेशल पैकेज मिलना नहीं चाहिए? जब आपदा आती है तब भी सोई रहती है, आपदा के बाद जो रिलीफ के कार्य करने होते हैं उस समय भी सोई रहती है। चारों कोनों में आपदा आई है, बगल से बताइए आप हिमाचल क्या में क्या राहत दिक्कत राशि है? केंद्र सरकार आज ने उन्होंने वहां आप बात करते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री है वहां पर, क्या बोला है उन्होंने? की चिंता नहीं है ये कह रहे हैं राज्य की चिंता ठीक है, चमोली जी, चमोली जी, घोषित करने की चमोली जी, आवश्यकता है। चमोली जी, चौहान जी, आपदा घोषित हो उत्तराखंड में। ठीक है, चमोली जी, सुशील कुमार जी, मैं आपसे 1 मिनट में समझने का प्रयास करूंगा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे एक भूवैज्ञानिक होने के नाते, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और तमाम चीजों को आपने जोड़ा है, अब आने वाले समय में क्या करना चाहिए आम जनमानस को और सरकार को? देखिए सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो अभी इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं, जहां पर लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, थराली, हमारा ऋषिगंगा और इस तरह के जो जितने भी इलाके हैं जहां पर ये लॉस हुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इस तरह के पैटर्न और कहां पर है। और फिर गवर्नमेंट बहुत सतर्क है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी इस कमेटी में भी रहा हूं उनकी, तो वो भी ध्यान ऐसे लिस्ट भी फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पर वर्क करे, और कॉमन आदमी भी उसमें हेल्प करे कि जहां पर इस तरह के पैटर्न है उन पैटर्न को ठीक से आइडेंटिफाई कर रेक्टिफाई करें, ताकि हैवी रेन हो जाए। और ऋषिगंगा में जैसे एवलांच हुआ, इस तरह से जहां जहां भी पॉसिबिलिटी है कि वहां एवलांच होकर इस तरह का मलबा नीचे आ सकता है और पूरा गांव जा सकता है, तो उसके लिए वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, सतवीर चौहान जी, संदीप चमोली जी, राजेंद्र बिष्ट जी, डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी, डॉक्टर सुशील कुमार जी, आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय चैनल के इस खास चर्चा के लिए निकाला। तो कुल मिला के अब सरकार के सामने चुनौती है, जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये समय राजनीति का नहीं, बल्कि जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का है। और निश्चित तौर पर ये ऐसा विषय है, जब हम तस्वीरों में ऐसे लोगों को देखते हैं, शत विक्षत जैसे शवों को देखते हैं आपदा के दंश की वजह से जो काल के गाल में समा गए, तो अच्छा नहीं लगता। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब ये आपदा जो है उत्तराखंड में और ना हो, यही हमारी प्रार्थना है। फिलहाल क्वेश्चन आवर मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।